दोस्तों जरा सोचिए, अगर 1 अक्टूबर 2025 के बाद आप यूपीआई से पैसे भेजने बैठे और उसका तरीका ही बदल जाए तो आपको कैसा लगेगा। फिर ट्रेन का टिकट बुक करने जाएं और नया नियम सामने आ जाए तो आपको कैसा लगेगा। जी हाँ साथियों, 1 अक्टूबर 2025 से भारत में कई बड़े नियम लागू हो रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग से लेकर रेलवे स्टेशन, पेंशन, विदेश यात्रा, शेयर बाजार तक। आइए जानते हैं वो सभी 8 बदलाव जो हमारे और आपके रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे छूने वाले हैं। दोस्तों 1 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन गेमिंग को लेकर नया कानून लागू हो रहा है। इसी के साथ रेलवे टिकट बुकिंग का नया नियम भी 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में भी बदलाव लागू हो रहे हैं। विदेश यात्रा पर नया नियम लागू हो रहा है। साथ ही भारत EFTA मुक्त व्यापार समझौता लागू हो रहा है। शेयर बाजार और सेबी के नियमों में भी बदलाव किए जा रहे हैं। इसी के साथ यूपीआई पेमेंट में भी बदलाव किए जा रहे हैं। दोस्तों आज की जानकारी हमारी देश के हर नागरिक से जुड़ी हुई है, वीडियो को पूरा देखें। 1 नंबर नियम 1 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन गेमिंग को लेकर लागू हो रहा है। जी हाँ साथियों, पूरे देश में ऑनलाइन गेमिंग के लिए नया कानून लागू हो चुका है, यानी कि प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 लागू किया गया है। इससे क्या होगा तो पैसों पर आधारित ऑनलाइन गेम्स जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर, रमी आदि पर अब प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। जैसे ही प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 लागू हो जाएगा तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा तो धोखाधड़ी और नशे की घटनाओं में कमी होगी। साथियों अगर आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर, रमी जैसे गेमों पर ऑनलाइन जो गेम खेलने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, यानी कि जो भी इस नियम को तोड़ेगा उसे जेल और भारी जुर्माना देना होगा। तो साथियों देश के ऑनलाइन गेमिंग के इस नए कानून से क्या लाभ मिलेगा तो सुरक्षित और पारदर्शी ऑनलाइन गेमिंग वातावरण बनेगा, यानी कि किसी के साथ ऑनलाइन गेमिंग में धोखाधड़ी ना हो, इसके लिए ये नया कानून लागू किया गया। इसी के साथ 1 अक्टूबर 2025 से रेलवे टिकट बुकिंग के लिए नया नियम लागू किया जा रहा है, यानी कि IRCTC के अकाउंट का आधार वेरिफिकेशन अब अनिवार्य हो जाएगा। अगर आप IRCTC अकाउंट के द्वारा अगर ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं तो अब आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य हो चुका है, यानी कि IRCTC के अकाउंट पर आधार वेरीफाइड होना जरूरी है। आधार वेरिफिकेशन से क्या होगा तो जनरल आरक्षित टिकट खुलने के पहले 15 मिनट में सिर्फ आधार वेरीफाइड अकाउंट ही बुकिंग कर सकेंगे, यानी कि अगर आपका IRCTC का अकाउंट है वो आधार वेरीफाइड है तो जनरल आरक्षित टिकट खुलने के पहले 15 मिनट, यानी कि जो जैसे ही पोर्टल स्टार्ट होगा, टिकट बुकिंग स्टार्ट होगी तो उसके 15 मिनट है वो आधार वेरीफाइड अकाउंट ही बुकिंग कर सकेंगे। इसी के साथ इससे क्या प्रभाव होगा तो दलाल और फर्जी अकाउंट से बुकिंग रोकी जाएगी, यानी कि बहुत सारे ऐसे फर्जी अकाउंट हैं जिसके द्वारा टिकट बुकिंग की जाती है, या फिर बहुत सारे ऐसे दलाल हैं जो टिकट बुक करवा कर देते हैं और ज्यादा पैसे लेते हैं। इसी को लेकर रेलवे की तरफ से ये नया नियम लागू किए गए, तो दलाल और फर्जी अकाउंट से बुकिंग रुकेगी। साथ ही टिकट बुकिंग प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी, यानी कि आधार वेरीफाइड अकाउंट जैसे ही टिकट बुकिंग करेंगे तो पारदर्शी बढ़ेगी, यानी कि ये सही अकाउंट है, वेरीफाइड अकाउंट है, गलत अकाउंट नहीं है। इससे क्या लाभ होगा तो आम यात्रियों को आसानी से टिकट मिलेगा, यानी कि अगर आपका IRCTC का अकाउंट आधार वेरीफाइड है तो जैसे ही टिकट बुकिंग स्टार्ट होती है तो उसके 15 मिनट तक आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं, तो इससे आम यात्रियों को टिकट बुक करने में आसानी होगी। इसी के साथ दोस्तों 1 अक्टूबर 2025 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि NPS में भी बदलाव किए जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, 1 अक्टूबर 2025 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। तो साथियों 1 अक्टूबर से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर को 100% शेयरों यानी कि इक्विटी में निवेश करने की अनुमति मिलेगी। तो इससे क्या होगा तो मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क यानी कि SMF लागू होगा और एक ही PRN नंबर से कई स्कीमें ऑपरेट की जाएगी। तो साथियों NPS में ये नए बदलाव होने के बाद में निवेशकों को ज्यादा विकल्प मिलेगा, साथ ही बेहतर रिटर्न की संभावना होगी। साथ ही इसका लाभ क्या मिलेगा तो सेवानिवृत्त के लिए अधिक लाभकारी और लचीला निवेश मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों 1 अक्टूबर 2025 से विदेश यात्रा पर नया कानून लागू किया जा रहा है, नया नियम लागू किया जा रहा है।
पेपर डिसएम्बार्केशन कार्ड हटाया जा रहा है। इससे क्या होगा, तो डिजिटल ई अराइवल कार्ड भरना अब अनिवार्य होगा। पेपर डिसएम्बार्केशन कार्ड हटाए जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पेपरलेस और तेज प्रक्रिया होगी। इस नए नियम से यात्रियों का एयरपोर्ट पर समय बचेगा, साथ ही यात्रियों को आसान और सुरक्षित इमिग्रेशन का अनुभव मिलेगा। यानी कि इमिग्रेशन है वो सुरक्षित हो जाएगा और बहुत ही आसान हो जाएगा। इसी के साथ 1 अक्टूबर 2025 के बाद में भारत और EFTA मुक्त व्यापार समझौता किया जाएगा। यानी कि ये नया कानून क्या है, तो भारत और EFTA स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, तो आयात और निर्यात पर कर ट्रैफिक में कमी होगी। भारत और EFTA इस नए कानून से देश में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो व्यापार आसान हो जाएगा और सस्ता हो जाएगा। साथ ही भारतीय कंपनियों को यूरोप में ज्यादा बाजार मिलेगा। भारत और EFTA के इस नए कानून से देश में क्या फायदा होगा, तो निवेश और कारोबार में वृद्धि होगी। इसी के साथ दोस्तों 1 अक्टूबर 2025 के बाद में शेयर बाजार और सेबी यानी कि SEBI के नए नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। तो शेयर बाजार और सेबी के नए नियम के अनुसार एल्गो ट्रेडिंग और इंट्राडे डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर नई लिमिट और मॉनिटरिंग लागू की जा रही है। तो इससे क्या होगा, तो ब्रोकर और बड़े निवेशकों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी। साथ ही बाजार में अस्थिरता को कम करना इस नए कानून का मुख्य उद्देश्य है। तो साथियों शेयर बाजार और SEBI के इस नए नियम से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ट्रेडिंग अधिक सुरक्षित हो जाएगी। शेयर बाजार और SEBI के नए नियम से क्या लाभ होगा, तो छोटे निवेशकों के लिए पारदर्शी और सुरक्षित बाजार हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों 1 अक्टूबर 2025 से यूपी में भी बड़ा बदलाव किया जा रहा है। यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। यूपीआई में नया कानून लागू किया गया है। यानी कि यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट यानी कि पुल ट्रांजैक्शन सुविधा अब बंद की जा सकती है। तो इससे क्या होगा, अब कोई व्यक्ति आपको पैसा भेजो रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएगा। यानी गूगल पे, फोन पे पर हमें किसी से पैसे लेना हो तो हम रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, तो इस रिक्वेस्ट को अब बंद किया जा सकता है। लेकिन मनी ट्रांसफर, QR पेमेंट, मर्चेंट पेमेंट है वो जारी रहेगा। तो दोस्तों गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजोन पे पैसे लेने के लिए हम ऑनलाइन रिक्वेस्ट लगा सकते थे कि हमें इतने रुपए चाहिए, उस रिक्वेस्ट को अब बंद कर दिया गया। क्योंकि ऑनलाइन पैसों से संबंधित जो धोखाधड़ी होती है वो पेमेंट रिक्वेस्ट से ही होती है, इसलिए इसका ज्यादा उपयोग है वो धोखाधड़ी के लिए किया जाता है। इस वजह से पेमेंट रिक्वेस्ट को बंद किया जा रहा है। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो फ्रॉड और धोखाधड़ी है वो कम होगी। साथ ही यूपीआई के द्वारा पैसों का लेन देन है वो और अधिक सुरक्षित हो जाएगा। तो इससे क्या लाभ होगा, तो उपयोगकर्ताओं का पैसा सुरक्षित होगा और भरोसेमंद भी रहेगा। इसी के साथ देश भर में 1 अक्टूबर 2025 से और भी कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। यानी कि अन्य छोटे लेकिन असरदार बदलाव किए जा रहे हैं। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन कानून लागू किया जा रहा है। कंपनियों को नागरिकों का डाटा सुरक्षित रखना अनिवार्य किया गया। साथ ही टैक्स और ट्रेड नीतियां भी लागू की गई। कुछ बदलाव आयात और निर्यात और EFTA समझौता के कारण लागू किए गए। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन कानून और टैक्स और ट्रेड नीतियों से क्या लाभ मिलेगा, तो व्यक्तिगत डाटा और व्यापारिक लेन देन सुरक्षित होगा। साथ ही आर्थिक गतिविधियों में पारदर्शिता होगी। तो दोस्तों ये तो थे 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने वाले सभी नए नियम जो आपकी जेब, सफर और ऑनलाइन लेन देन को बदल देंगे। आपको इनमें से कौन सा बदलाव सबसे ज्यादा असरदार लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगली वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली नई सरकारी योजना की जो सीधे आम जनता को फायदा पहुंचाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।